हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सबका। जो भी चैनल पर नया है चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें ताकि स्टडी से रिलेटेड वीडियो सारी टाइम टू टाइम को मिलती रहे और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलिए आज का देखा जाए। आज हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी हमने लास्ट टाइम पे किया था। डिफरेंशिएबिलिटी पे बेस्ड क्वेश्चन हम लोग उस वीडियो में नहीं कर पाए थे, खाली हमने इंट्रोडक्शन दिया था। तो आज एक दो क्वेश्चन करके इसका प्रैक्टिस करके थोड़ा देखा जाए कि डिफरेंशिएबिलिटी में क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे किया जाता है। ठीक है, आइए हम लोग एक क्वेश्चन अराइज किया है कि चेक द इट्स डिफरेंशिएबिलिटी वेयर एफ एक्स इज x minus 3 when x is less than 2 and 2x minus 5 when x is more than equal to 2। ठीक है, तो हम लोग को दो चीज़ें निकालनी पड़ती हैं। याद होगा आपको, जैसे लास्ट वीडियो अगर आपने देखा हो, LSD हम लोग का क्या होता है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 पे माइनस f a माइनस h माइनस एफ ए अपॉन h। अच्छा, यहाँ पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है एट x इक्वल्स टू 2 पर। ठीक है, ये फॉर्मूला था। इसको किसके को लिखा जाता है हम लोग, एफ डैश ए, नीचे छोटा सा माइनस, यहाँ पे भी माइनस। देखिए सब पे माइनस 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 का क्या है, रंग चढ़ा हुआ है। देखिए भाई, आइए आरएसडी पर आते हैं। आरएसडी में क्या होगा, एफ डैश ए, किसका रंग चढ़ेगा यहाँ पर, प्लस का, बी पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पॉजिटिव आ गया भाई। आप देखिए लिमिट एच टेंडिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। ये एलएसडी और आरएसडी का दोनों का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। लास्ट वीडियो को आपने देखा होगा अगर, तो आपको मिला होगा। अब इन दोनों को प्रैक्टिस कैसे करना है भाई, हम लोग को निकालने के लिए सबसे पहले दोनों पे हम लोग चेक करेंगे फंक्शन क्या है। सबसे पहले क्या चेक करते हैं हम लोग, फंक्शन क्या है दोनों पे। तो आपको पता है जब हमको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना होगा तो उस पॉइंट से छोटा वाला फंक्शन यूज करते हैं और राइट हैंड लिमिट में उस पॉइंट से बड़ा वाला फंक्शन यूज करते हैं। तो हमको एट एक्स इक्वल्स टू 2 पे चेक करना है। तो 2 से छोटे पे फंक्शन क्या है, x माइनस 3, इट विल बी यूज्ड एज LSD। ठीक है, और RSD के बेस पे क्या यूज करेंगे हम लोग, जो दूसरा दिया है, क्या दिया है, 2x माइनस 5। ठीक है, तो ये दोनों को चेक करना है। तो यहाँ पर जो हमारा fx दिया है वो हमारा fx हो गया कितना, x माइनस 3। यहाँ पर जो fx हमारा दिया है वो कितना हो गया, 2x माइनस 5। ठीक है, ये दोनों में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपके पास। हमको एट 2 पे चेक करना है तो हमको FA निकालना है, यानी कि हम FA की जगह क्या निकालेंगे, F2 निकालेंगे। कितना आएगा, -1। यहाँ पे भी क्या निकालेंगे, F2। कितना आएगा ये, -1। देखिए भाई कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए समझने में। F2 दोनों के निकल आए। फिर उसके बगल में देखिए क्या लिखा है, f ऑफ a माइनस एच, यानी कि f ऑफ 2 माइनस एच निकालना है, 2 माइनस एच। तो क्या करेंगे हम लोग, 2 माइनस एच डालेंगे यहाँ पर। तो 2 माइनस एच माइनस 3, यानी कि ये कितना आ गया आपका, -1 माइनस एच। सेम वही काम यहाँ पर भी करेंगे। हम लोग को क्या निकालना है, f ऑफ 2 प्लस एच, कितना आएगा, 2 इंटू 2 प्लस एच माइनस 5। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे 2 2 ज़ा 4, यानी कि -1 प्लस 2h आ जाएगा। देखिए ये क्वांटिटी निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी सबसे पहले हम लोग डिसाइड करेंगे क्या, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला हमने लिख लिया। दूसरा डिसाइड करेंगे कि हम लोग का किस पॉइंट पे चेक करना है, तो हमने ये भी चेक कर लिया, पॉइंट कितने पे चेक करना है, 2 पे चेक करना है। तीसरा क्या हम लोग चेक करेंगे कि तीसरा हम लोग के लिए फंक्शन दोनों के लिए अलग अलग क्या है, एक में फंक्शन क्या है और दूसरे में फंक्शन क्या है। तो हमने दोनों का फंक्शन देख लिया, दोनों में क्या क्या फंक्शन हमारे पास है ये भी हमने चेक कर लिया। चौथा चीज़ हमारे पास जो आता है, चौथा चीज़ हमारे पास क्या है, a माइनस एच निकालना है और दूसरे में क्या निकालना है, a प्लस एच निकालना है। दोनों की वैल्यू हमने निकाल लिया। हमने जितने डिटेल इस फॉर्मूले में जितनी जरूरत थी सब निकाल लिया। इस फॉर्मूले में जितनी जरूरत थी सारी चीज़ें मैंने निकाल लिया और सब उठा के इसी में हम लोग को क्या करना है, यूज़ कर लेना है। क्या लिखेंगे, f डैश 2, नीचे छोटा सा माइनस, इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 पे माइनस a माइनस एच। a माइनस एच का कितना है वैल्यू, -1 माइनस एच माइनस एफ ए। तो यहाँ देखिए -1 अपॉन माइनस एच। चलिए इसको पहले सॉल्व कर ले, फिर दूसरा करते हैं हम लोग। लिमिट h टेंडिंग टू 0 पे क्या लगेगा हम लोग का, माइनस, ब्रैकेट ऑफ होगा तो -1 माइनस एच प्लस 1 अपॉन माइनस एच। देखिए ये दोनों भाई लोग कट गए, माइनस से माइनस कट गया, एच से एच कट गया एंड इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। यानी कि LSD की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास, 1 आ रही है। अब चलिए RSD पर आते हैं। f डैश 2, नीचे छोटा सा क्या लगेगा, प्लस, बहुत अच्छे, सही जा रहे हैं आप लोग। लिमिट h टेंडिंग टू 0 पे क्या लगेगा, प्लस, बहुत अच्छे। a प्लस एच की वैल्यू कितनी आई है, -1 प्लस 2h प्लस 1 अपॉन h। देखिए 1 से 1 कट गया, h से h कट गया, इट विल बी 2। यानी कि RSD की वैल्यू कितनी आ रही है, 2। LSD की वैल्यू देखिए कितनी आ रही है, 1। तो एक की वैल्यू 1, एक की वैल्यू कितनी आ रही है, 2। तो आपका हो गया, लिखेंगे देयरफॉर LSD इज नॉट इक्वल टू RSD। अब दोनों इक्वल नहीं है तो फंक्शन को क्या बोलते हैं, नॉट
डिफरेंशिएबल। बहुत अच्छे, सही जा रहे हैं आप लोग, ठीक है। क्या बोलते हैं, नॉट डिफरेंशिएबल। यानी डिफरेंशिएबल होने का सबसे बड़ा जो रीज़न था, जो कॉज है, वो क्या है कि LHD और RHD आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो फंक्शन क्या होगा, मेरा डेरिवेबल नहीं होगा, ठीक है। ये बात समझने आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो डेरिवेबिलिटी चेक करने के लिए सबसे पहले चीज़ आपके दिमाग में बैठ गया कि हमको LHD और RHD दोनों हम लोग को होना चाहिए। चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं जो हमारे NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। अच्छा, आपको जो हम रैंडम क्वेश्चंस कराते हैं, रैंडम क्वेश्चंस आपके बुक, कई सारे बुक का मिल के होता है, और जो टोटल सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, टोटल सोल्यूशन जो आपको पता ही है कि हम ML अग्रवाल का आपको मेजॉरिटी क्वेश्चंस का सोल्यूशन आपको दे रहे हैं, ठीक है। ताकि अगर आप ML अग्रवाल पढ़ते हैं तो उसके क्वेश्चन कहीं फंसे तो आप उसको वीडियो से आप उसका हिंट ले सकते हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चंस तो नहीं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस 100% तो सोल्यूशन हम नहीं कहेंगे उसको, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ जो बहुत ईजी होते हैं, जो टफ है बस उनको मैं कराता हूँ। तो आइए अब एंजाइटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन देखा जाए। जो हमारे पास दिया है क्या था, x mod x, और एट x इक्वल्स टू 0 पे हम लोग को चेक करना है, इसकी चेक करनी है कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, ठीक है। और दूसरा इसका चेक करना है कॉन्टिन्यूटी भी, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी दोनों चेक करनी है। लेकिन रीजन बात यह है कि मैंने आपको एक थ्योरम बताया था लास्ट टर्म का वीडियो में, अगर आपने ध्यान दिया हो, कि देयर इज अ थ्योरम, इफ एनी फंक्शन इज differentiable at any particular point C, then it is necessary that that function must be continuous at that point C। लेकिन हम लोग के क्वेश्चन में सबसे पहले ये क्वेश्चन हमसे पहले पूछा है, फिर उसके बाद बोला है फुल स्टॉप से क्वेश्चन एंड किया, फिर पूछा कि ये है कि नहीं, तब बताइए। तो सबसे पहले हमको कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी। तो कंटिन्यूटी चेक करने का तरीका आपको याद ही है, क्या होता है, LHL, RHL और फंक्शन की वैल्यू, तीन चीज चाहिए होती है। तो LHL भी निकालेंगे, RHL भी निकालेंगे और फंक्शन की वैल्यू भी निकालेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे मॉड x दिया हुआ, तो थोड़ा ध्यान से याद करिए, मैंने क्या बताया था, जो भी मॉड में दिया रहता है उसको इक्वेट करते हैं हम लोग किससे, 0 से। हमने 0 से इक्वेट कर लिया, तो fx मेरा जो आएगा, क्या आएगा, x इंटू माइनस एक्स when x is less than 0, x into x when x is greater than equal to 0। ये सब आपको बताया जा चुका है, सब चीज़ें आपको पता है। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर when x is less than 0, यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर when x is more than equal to 0। अगर कोई वीडियो के लिए नया है तो भी आप समझ ले यहाँ पर फिर से। देखिए भाई, मॉड में जो दिया रहता है उसको इक्वेट करते हैं हम लोग। सबसे पहले इसके बारे में अगर हमको लिखना है तो सबसे पहले जो मॉड में दिया रहता है उसको इक्वेट करते हैं हम लोग 0 से, x की वैल्यू पता चलती है, दैट इज a, ठीक है। जो पॉइंट आता है उससे स्मॉलर पर, यानी कि x लेस देन a पर मॉड ऑफ x माइनस ए जो होता है माइनस ऑफ x माइनस ए हो जाता है, और जो पॉइंट आता है उससे ग्रेटर और इक्वल पर मॉड ऑफ x माइनस ए क्या हो जाता है, प्लस में x माइनस ए हो जाता है, ठीक है। तो फिर से आज मैंने आपको बता दिया, ये चीज़ आपको दिमाग में बैठाए रखना पड़ेगा, ठीक है, जब तक हमारा कंटिन्यूटी वाला टॉपिक चलता रहेगा। चलिए, दो फंक्शन हमारे पास ब्रेक होकर चला गया, 0 से लेस पर माइनस एक्स स्क्वायर, 0 से ग्रेटर पर एक्स स्क्वायर, और हमारे पास fx हमारे पास है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कंटिन्यूटी। सबसे पहले हमसे जब क्वेश्चन जो अराइज किया उसके हिसाब से हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या चेक करना है, कंटिन्यूटी चेक करना है, ठीक है। तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम लोग LHL निकालते हैं। सबसे पहले LHL के क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे छोटा सा माइनस, आपको याद ही है 0 माइनस मतलब 0 से छोटी वाली वैल्यू, 0 से छोटी पे फंक्शन क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर। आंसर पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा। RHL हमको निकालना होगा तो क्या लिखेंगे हम लोग, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे छोटा सा प्लस, फिर आ जाएगा यहाँ क्या, एक्स स्क्वायर। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0। और f0 की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग का क्या होगा, 0 का स्क्वायर यानी कि 0। देखिए तीनों के तीनों क्या आ रहे हैं, क्वांटिटी बराबर आ रही है। देखिए ध्यान से, तीनों क्वांटिटी क्या आ गई मेरे पास, बराबर आ गई। इसका मतलब LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू फंक्शन की वैल्यू एट 0। ये तीनों पॉइंट अगर इक्वल हो गए तो फंक्शन क्या हो जाता है, कॉन्टिन्यूस हो जाता है। बहुत अच्छे, सही जा रहे हैं आप लोग। क्या हो गया, फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो गया, ठीक है। कॉन्टिन्यूटी मैंने चेक कर लिया, ध्यान से देखिए। फंक्शन हमारे पास डिफाइंड था, fx हम लोग ने डिफाइन कर लिया था, माइनस एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर व्हेन x इज लेस देन 0 एंड व्हेन x इज मोर देन 0, दोनों को मैंने डिफाइन कर लिया। फिर मैंने सोल्यूशन शुरू किया, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और फंक्शन की वैल्यू निकाल दिया। तीनों के तीनों को लागत फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। बहुत अच्छे। अब देखिए डिफरेंशिएबिलिटी हम लोग को चेक करनी है भाई, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंशिएबिलिटी पर अब आते हैं जल्दी से। अगर कॉन्टिन्यूटी हम लोग कर लिए तो डिफरेंशिएबिलिटी करना पड़ेगा भाई, नहीं तो बुरा मान जाएगा, ठीक है। कहते हैं ना, एक फिल्म का डायलॉग है, सब कुछ करने का लेकिन जयकांत सीकरे के ईगो को हर्ट नहीं करने का। तो भाई डिफरेंशिएबिलिटी का ईगो हर्ट हो जाएगा अगर नहीं करेंगे तो। चलिए अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं हम लोग। डिफरेंशिएबिलिटी के पहले हम निकालेंगे LHD। LHD के लिए हमारे पास जो फंक्शन है वो हमको पता क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर है।
और आर एच डी हम लोग जब चेक करेंगे तो उसके लिए फंक्शन क्या है मेरे पास, सिर्फ एक्स स्क्वायर है, ठीक है। एट कितने पे चेक करना है, एट एक्स इक्वल टू 0 पे चेक करना है, तो हम निकालेंगे क्या, f0 0 f0 0, फिर क्या निकालेंगे, f0 माइनस एच कितना आएगा, माइनस एच स्क्वायर, f0 प्लस एच निकालेंगे। ध्यान से देखिए, बहुत इजी चीज़ है, स्टेप वाइज करते जाइए, कुछ है नहीं इसमें, ये इतनी निकल गई। फिर हम लोग को 0 पे चेक करना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, f'0 पे नीचे माइनस लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस एच स्क्वायर, माइनस हमारे पास कितना है 0 अपॉन h, ठीक है, ये आ गया। फिर हम लोग आते हैं f'0 प्लस एच पर, इसका क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 पे क्या लग जाएगा, प्लस एच स्क्वायर माइनस 0 अपॉन h। देखिए यहाँ माइनस माइनस कट गया, एच कट गया, लिमिट 0 डालेंगे तो ये भी 0 आ रहा है, राइट हैंड लिमिट पे भी ये h और h कट जाएगा, जब लिमिट डालेंगे तो ये भी कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो देखिए LSD भी 0 आ रहा है और RSD भी मेरा कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है, कि दोनों को दोनों क्या आ गए 0, तो फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन इज क्या, डिफरेंशिएबल। बहुत अच्छे, कहाँ पर, एट x इक्वल्स टू 0 पर, यानी कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी हो गया, डिफरेंशिएबल भी हो गया। अच्छा, थ्योरम का अगर एप्लीकेशन हम लोग देखें तो हमने पढ़ा क्या, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है किसी पॉइंट पर तो जरूरी है कि उस पॉइंट पर वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा ही होगा। तो देखिए इसी क्वेश्चन में देखिए, इस 0 पर हम लोग का क्या हमने किया, डिफरेंशिएबिलिटी चेक किया, डिफरेंशिएबिलिटी है यानी कि 0 पे कॉन्टिन्यूस भी होना ही चाहिए था, तो कॉन्टिन्यूटी मैंने पहले प्रूव करके आपको दिखा दिया कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी था। तो ये बात आपके दिमाग में बैठ गई होगी कि थ्योरम का एप्लीकेशन हमेशा वैलिड है, कोई इनवैलिड केस इसमें नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा दिमाग में, नहीं तो बहुत दिक्कतें में फंस जाएंगे आप। आइए अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं, जल्दी से जल्दी ट्राई किया जाए, जल्दी जल्दी। देखिए जो अगला क्वेश्चन हमारे पास है वो है f(x) इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स when x is more than 1, 1 माइनस एक्स when x is less than 1। कहा चेक its differentiability as well its continuity। ध्यान दीजिएगा, डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करनी है और क्या चेक करनी है हम लोग को, कॉन्टिन्यूटी भी चेक करनी है, ठीक है। थोड़ा ध्यान समझिएगा बात को। कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए हमारे पास 3 चीज़ें होनी चाहिए, x लेस देन ए, x मोर देन ए एंड x इक्वल्स टू ए। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए हमारे पास 2 चीज़ें होनी चाहिए, x लेस देन ए एंड x मोर देन ए। हमको बस 2 चीज़ें चाहिए डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए। कॉन्टिन्यूटी में जो 3 क्वांटिटी चाहिए हमारे पास, पहली 2 तो अवेलेबल है, लेकिन तीसरा एट इक्वल्स टू ए वाला अवेलेबल नहीं है। देखिए इक्वल वाला डिफाइंड नहीं है, यानी कि वी कैन नॉट डिसाइड इट्स कॉन्टिन्यूटी। हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं, इसकी कॉन्टिन्यूटी को डिसाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसकी कॉन्टिन्यूटी को डिसाइड हम लोग कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो अगर डिफरेंशिएबिलिटी इसकी बस आपको चेक करनी होगी तो डिफरेंशिएबिलिटी आप इसकी पर्टिकुलरली चेक कर सकते हैं एट पॉइंट 1 पे, लेकिन कॉन्टिन्यूटी चेक कर पाना इसका पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अगर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो LSD अगर हमको निकालना होगा, चलिए तो हम लोग निकालते हैं LSD। लिमिट सबसे पहले हमारे लिए f(x) कितना है, f(x) हमारा होगा कितना, 1 माइनस एक्स। RSD के लिए अगर हम निकालना चाहें तो f(x) किसके इक्वल होगा, 1 प्लस एक्स। अब देखिए f ऑफ 1 निकालेंगे 0, f ऑफ 1 निकालेंगे कितना आएगा 2। एट x इक्वल्स टू 1 पे चेक करना था भाई, ये ध्यान रखिएगा, जिस पॉइंट पे ब्रेक करता है उसी पे चेक करते हैं हम लोग। 1 माइनस एच आ जाएगा 1 माइनस 1 प्लस एच, यानी कि h आ गया, ये 1 से 1 कट गया। यहाँ पे निकालेंगे f1 प्लस एच, यानी कि आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस एच, यानी कि 2 प्लस एच। फिर फॉर्मूला हमको पता ही है, f'1 पे नीचे छोटा सा माइनस, लिमिट h टेंडिंग टू 0 पे माइनस दिस अपॉन h से h कट गया, कितना आ गया, ये 1 आ गया। अब इसमें देखिए भाई f'1 पे नीचे क्या लगेगा, प्लस लिमिट h टेंडिंग टू 0, ध्यान दीजिएगा भाई माइनस है तो -1 आएगा, 0 प्लस ये हो जाएगा 2 प्लस एच,
-2/h। ये देखिए 2 से 2 कट गया, h से h कट गया, कितना आ गया ये 1। देखिए ये 1 आया, ये कितना आया -1 आया। सिंस LSD इज नॉट इक्वल टू RSD, दोनों के दोनों इक्वल नहीं हुए, देयरफॉर नॉट डिफरेंशिएबल। देखिए डिफरेंशिएबल भी नहीं है। तो यहाँ से एक निष्कर्ष आप दिमाग में बना सकते हैं कि अगर तीनों पॉइंट पे फंक्शन जनरली डिफाइंड अगर नहीं होता है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होता जनरली उस पॉइंट पर। ठीक है, आइए अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो ये दो क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठ गया हो अगर अच्छे से, तो ये चीज़ें आप अपने दिमाग में बैठाए रहिएगा कि अगर कोई फंक्शन को कॉन्टिन्यूटी चेक करनी होती है तो कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए हमको चाहिए क्या, हमारे पास तीनों के तीनों पॉइंट डिफाइंड होने चाहिए जिस पॉइंट पर वो चेक करना है। ठीक है, तो अगर तीनों में से कोई भी एक मिसिंग हो, चाहे आपका चाहे ग्रेटर मिसिंग हो, चाहे स्मॉलर मिसिंग हो, चाहे इक्वल मिसिंग हो, कोई भी एक मिसिंग होगा तो हम उसकी कॉन्टिन्यूटी चेक कर पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। ये चीज़ अपने दिमाग में बैठा रहिएगा, नहीं तो बड़ी दिक्कतों में फंस जाएंगे अगर आप चेक करने बैठ गए। तो आप इसमें लिखेंगे डायरेक्ट क्या, इट्स कॉन्टिन्यूटी डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट लिखेंगे भाई, ध्यान रखिएगा क्या लिखेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट। दिमाग बैठाए रहिएगा इस चीज़ों को, छोटी छोटी बातें हैं, बहुत सोच समझ के दिमाग में बैठाइएगा, क्योंकि कैलकुलस का जो है ये सब क्या है, बैकबोन टाइप का है कि सब थ्योरिटिकल पार्ट है। तो थ्योरी जितना ज़्यादा बेटर आप क्लियर करे रहेंगे दिमाग में, उतना आपके लिए अच्छा होते रहेगा आगे आने में। ठीक है, अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन करते हैं एक और, उसके बाद आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा ML अग्रवाल का। फिलहाल आपके लिए एक चीज़ है कि एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा बातों में कि जो हमारा अगला जो टॉपिक शुरू होगा वो होगा डिफरेंशिएशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे कंपैरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू। एक चीज़ से भी आप देखना चाहें, क्योंकि डिफरेंशिएशन का जो एप्लीकेशन है वो बहुत जगहों पर होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशन से भरा पड़ा हुआ है। ठीक है, तो आइए आज फिलहाल एक क्वेश्चन और करके इस एक्सरसाइज को हम लोग वाइंड अप करते हैं। इस एक्सरसाइज को वाइंड अप कर लेंगे, फिर हमारा आगे चल पाना हमारे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, लिखा हुआ है फॉर व्हाट चॉइस ऑफ A एंड B, फॉर व्हाट choice of small a and b is the function defined है हम लोग को f(x) इक्वल्स टू x स्क्वायर ax प्लस b, x लेस देन इक्वल टू c, x मोर देन c, डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू c। ठीक है, हम लोग को पता करना है a और b की हम लोग कौन सी ऐसी वैल्यू चूज करें जिससे कि ये जो गिवन फंक्शन हमारा है ये फंक्शन क्या हो जाए, डिफरेंशिएबल हो जाए एट पर्टिकुलर पॉइंट किस पर, c पर हो जाए। ठीक है, चलिए सबसे पहले रिलेशन निकालने के लिए आपको पता है कि डिफरेंशिएबल अगर हो गया तो इट मीन्स इट इज कॉन्टिन्यूअस एट कहाँ पर, C पर। ये बात आपको दिमाग में बैठी होगी कि जिस पॉइंट पर हम लोग को क्या चेक करना होता है, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी होती है, उसी पॉइंट पे उसको क्या हो जाएगा, वो अपने मन से कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ कि हम लोग ऐसा पॉइंट चूज करें A और B की जिससे कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाए C पर। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा C पर, इसका मतलब उस अपने मन से क्या हो जाएगा, C पर कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग कॉन्टिन्यूटी चेक करें एट x इक्वल्स टू C पर, ठीक है, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू C पे छोटा सा माइनस, हम लोग का लेफ्ट हैंड लिमिट क्या निकलेगा, x स्क्वायर यानी कि C स्क्वायर। अगर RHL निकालते हैं हम लोग, ये तो हमारा LHL आ गया, RHL अगर निकालते हैं हम लोग, RHL निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू C पे छोटा सा क्या प्लस फंक्शन क्या आ जाएगा ax प्लस b, वो क्या हो जाएगा ac प्लस b। ठीक है, तो अगर कॉन्टिन्यूअस है तो यानी कि ac प्लस बी मस्ट बी इक्वल टू किसके, C स्क्वायर के। ये इक्वेशन बना के छूट गया आपका। चलिए अब हम लोग को चेक करना है इसका डिफरेंशिएबिलिटी, तो डिफरेंशिएबिलिटी भी एट x इक्वल टू C पे ही चेक करना है। चलिए LHD निकालते हैं जल्दी से। LHD के लिए मेरा फंक्शन क्या होगा, जल्दी बोलिए, जल्दी से बोलिए, क्या होगा फंक्शन, x स्क्वायर होगा भाई। अच्छा, अब इसमें आप कहेंगे कि भाई इक्वल सर आप तो नहीं लिखे, f एट c वाला, तो f एट c पे भी C स्क्वायर ही आएगा, तो लिखने से कोई फर्क पड़ता नहीं, इसलिए मैंने नहीं लिखा है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ क्या निकालना है, c कितना आएगा C स्क्वायर, फिर f C प्लस एच कितना आएगा, सॉरी LHD निकालना है तो C माइनस एच, तो C माइनस एच का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, C स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2CH। ठीक है, फिर देखिए क्या लिखेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे माइनस C स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2CH
माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या, माइनस एच। देखिए सी स्क्वायर कट गया, एच से एच कट गया, यह भी कट गया, माइनस ऊपर जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बच गया, देखिए लिमिट एच टेंडिंग टू 0 पे माइनस क्या बचा मेरे पास, एच माइनस 2c और बाहर माइनस, लिमिट पुट करेंगे कितना आ जाएगा हमारा 2c। देखिए LHD मेरा किसके इक्वल आ रहा है, 2c के इक्वल आ रहा है। LHD मेरा किसके इक्वल आ रहा है, 2c के इक्वल आ रहा है। अब चलिए RHD पर आते हैं। अब RHD हम लोग को निकालना होगा, तो RHD के लिए फंक्शन क्या है जल्दी से बताइए देखकर। फंक्शन है मेरा ax प्लस बी। हम क्या निकालेंगे पहले, fc कितना आएगा, ac प्लस बी, फिर क्या निकालेंगे fc प्लस h कितना आएगा, a विद इन ब्रैकेट c प्लस h प्लस b कितना आ जाएगा, ac प्लस ah प्लस b, फिर क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 पे प्लस ac प्लस ah प्लस b माइनस ac माइनस b अपॉन h। देखिए ac से ac कट गया, b से b कट गया, h से h कट गया, नहीं ये किसके इक्वल आ गया, c के इक्वल, a के इक्वल आ गया, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हम लोग को डिफरेंशिएबल बनाना है, क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। एक रिलेशन यहाँ निकल कर आया, डिफरेंशिएबल बनाने के लिए हमारे पास 2c मस्ट बी इक्वल टू किसके, a के, एक रिलेशन यहाँ निकल कर आया, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम लोग सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास रिलेशन निकल आ जाएगा a और b की वैल्यू क्या लेनी है, क्योंकि हम लोग को c को तो एलिमिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि c मेरा पर्टिकुलर पॉइंट था। हम लोग से पूछा कि a और b की वैल्यू क्या निकाला जाए, तो a की वैल्यू हमको लेनी पड़ेगी 2c। अब यहाँ से b की वैल्यू हम लोग को निकाल लें, a की वैल्यू हमारे पास आगे किसके इक्वल होनी चाहिए, 2c की इक्वल, ठीक है। जिस पॉइंट पर हम लोग को डिफरेंशिएबिलिटी बनानी है उसी के ट्वाइस पॉइंट पर a अगर शिफ्ट कर जाएगा तो फंक्शन क्या बन जाएगा मेरा, कॉन्टिन्यूस बन जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व कर देता हूँ मैं। देखिए ac प्लस बी इक्वल टू किसके था, सी स्क्वायर के। b की वैल्यू चाहिए, a की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, कितनी है 2c है, तो 2c स्क्वायर प्लस b मस्ट बी इक्वल टू सी स्क्वायर, यानी कि b इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर, यानी कि b की वैल्यू माइनस सी स्क्वायर और a की वैल्यू अगर हम 2c पुट कर दें तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाएगा एट x इक्वल टू c पर, और डिफरेंशिएबल तो अपने मन से डिफरेंशिएबल हो जाएगा, इसीलिए कॉन्टिन्यूस भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये करने का तरीका हो गया। तो आप एक चीज बस आप ध्यान रखिए, हमको डिफरेंशिएबिलिटी चेक तो करनी थी, डिफरेंशिएबल बनाना था, चेक नहीं करना था, सॉरी क्या करना था हम लोग को, डिफरेंशिएबल बनाना था। लेकिन डिफरेंशिएबल बनाने के लिए हम लोग क्या बना देंगे उसको पहले, कॉन्टिन्यूस। रीजन आपको पता है कि अगर डिफरेंशिएबल होगा तो अपने मन से क्या हो जाएगा, सो मोटे वो क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। इसका क्या है, एक थ्योरम है पर्टिकुलर, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस थे आपके पास जो थोड़े टफ थे, जिसको मैंने आपके लिए सॉल्व करा के थोड़ा सा व्यू आपके लिए क्लियर कर दिया है। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग का डिफरेंशिएशन शुरू होगा, जो हम लोग का क्लास 12th 11th में अभी थोड़ा सा जो इंट्रोडक्शन पढ़ कर आए हैं, 12th में उसका मेजॉरिटी हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक घर पर रहिए और गवर्नमेंट के गाइडलाइन को फॉलो करते रहिए।